नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। कनकेव मिरर का हम केस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ है, यानी कि ये जो है इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये कनकेव मिरर है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि सेंटर की तरफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अब हमें ऑब्जेक्ट भी प्लेस करना है इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम ले लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे और पोल पे टकराए। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पी है, यानी कि यहाँ पे ये पोल है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम ले लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो बिल्कुल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इससे लेते हैं दो रे जो इससे निकलेंगी ए बी से, और उसके थ्रू हम इमेज को फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए एक जो पैरेलल रे जाती है और यहाँ पे टकराती है, तो ये हमने ले ली कि ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है जो कि कनकेव मिरर पे इस पॉइंट पे टकरा रही है। अब जब पैरेलली कोई रे जो टकराती है तो वो कहाँ से गुजरती है, रिफ्लेक्ट होकर वो जाती है फोकस से गुजर कर। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये फोकस होगा। अगर पैरेलल रे जो है रिफ्लेक्ट होकर कनकेव मिरर से जाती है तो वो फोकस से गुजरती है, ये हमें पता है। तो ये यहाँ पे होगी। अब एक दूसरी रे ले लेते हैं जो कि इस फोकस से होकर गुजरेगी, इस फोकस से होकर गुजरेगी और यहाँ पर ये टकराएगी। अब ये हमारी इंसिडेंट रे है और इस पॉइंट पे टकरा रही है। वो तो यहाँ से टकरा कर ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलेगी, यानी कि इस तरह से चलेगी। तो यानी कि ये इस पॉइंट पर आके मिली। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इसको ऊपर परपेंडिकुलर गिरा लें या कहीं कि इस पॉइंट को मिला लें, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल ही सी पर ही बनी है इसकी इमेज। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो ये जो रूल है हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टकराए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले और टकराए तो फोकस से गुजरती है, और अगर फोकस से होकर जाए और वो टकराए कनकेव मिरर पे तो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के होके जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, रूल सारे ध्यान रखने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट, जो इमेज है वो हमारी रियल होगी। जैसे कि इसके अंदर है दोनों रे जो हैं फ्रंट में ही टकराई हैं, मिरर के सामने ही हैं, लेकिन जो इमेज होगी वो हमारी इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। और जो दूसरा अगर पॉइंट हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे तो थोड़ा स्केल अगर आप प्रॉपरली इसको बनाएं तो यहाँ पे स्केल तो हमने यूज़ नहीं किया, तो इमेज जो है सेम साइज़ की होगी एज ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज़ की आपको इमेज मिलेगी क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पे कट करेगी, तो सेम साइज़ की इमेज आपको मिलेगी। तो इमेज सेम साइज़ की हो गई, ये पॉइंट निकल के आता है। अब जो हमारा जो यू है, वी है, एफ है, एच ओ है, एच आई है और एम है, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी। यू क्या होता है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, यानी कि ये पोल है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ अगर ये लेफ़्ट की तरफ है, जैसे पोल से हम चलें तो लेफ़्ट की तरफ है, तो ये हमारा माइनस में रहता है, यानी कि ये नेगेटिव ही रहेगा। और वी होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस। अब इमेज भी यहीं पे है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो भी लेफ़्ट की तरफ है, तो ये भी जो है हमारा नेगेटिव रहेगी। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस पोल से। अगर लेफ्ट की तरफ है तो दोनों नेगेटिव। एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि पोल से फोकस का डिस्टेंस, जो फोकस पॉइंट है वो भी लेफ्ट की तरफ है, तो इसको भी हम क्या लेते हैं, ये भी नेगेटिव लेते हैं पोल से अगर लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद एच ओ यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो वो तो हम लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर नीचे की तरफ होती तो नेगेटिव लेते। अब यहाँ पे इमेज नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि इमेज हो गई हमारी नेगेटिव। और एम क्या होता है, दो चीज़ों का रेशो होता है हमारे पास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उन दोनों का रेशो। तो इमेज बाय जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इन दोनों का रेशो। तो यहाँ पे देखिए एच आई नेगेटिव है, एच ओ पॉजिटिव है, यानी कि ये भी एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरी टेबल को भी आप पूरा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप जान सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव रहेगा कौन सा पॉजिटिव रहेगा। तो ये था हमारा अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।